अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ मलाई बोटी पराठा रोल। एज अ स्ट्रीट फूड बहुत शौक से खाया जाता है ये, और अगर घर का बना हुआ हो तो क्या ही बात है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। पराठा रोल का आटा गूंदने के लिए सबसे पहले लेना है 2 कप्स मैदा। मैदे को अच्छी तरह छान लें। 1 कप मैंने डाल दिया है, अब ये दूसरा कप डाल दिया है मैदे का। इसे भी अच्छी तरह छान लें, कचरा इसका फेंक दें। अब 2 कप्स लेना है आटा। नॉर्मल आटा है जिसकी हम सबके यहाँ रोटियां बनती हैं। आप कोई सा भी आटा ले सकते हैं, चावल का अगर आप यूज़ करते हैं या फिर गेहूं का, बस नॉर्मल आटा लेना है कोई भी। 2 कप्स मैदा, 2 कप्स आटा। अब इसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह मिक्स करके आटा गूंद लें इसका। अच्छा, आटे की डो को ना ज़्यादा पतला गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा यानी सख्त गूंदना है। नॉर्मल आटा गूंदना है, यानी पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। बहुत अच्छी तरह आटा गूंदिएगा, इसमें कोई लम्स ना रह जाएं आटे में। आटे को बहुत अच्छी तरह गूंद कर उसे अलग डिश में निकाल दें और उसके ऊपर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लगा कर उसे रख दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए लाजमी रखना है आटे को, ताकि उसकी डो सेट हो जाए। अब मैंने ये लिए हैं चिकन का ब्रेस्ट पीस। ये ब्रेस्ट पीस लिया है मैंने 3 पाव। एक पूरा चिकन का पीस लिया है चेस्ट का, और अलग से लिया है थोड़ा सा पीस और। इसे बारीक बारीक क्यूब्स में काट लें। चिकन के पीस ना बहुत ज़्यादा बड़े काटने हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के काटिएगा। चिकन के पीस को अच्छी तरह काट लिया है, चॉप कर लिया है। दही ली है आधा किलो। दो से 3 टमाटर लिए हैं, स्लाइस कर लिए हैं। 2 से 3 प्याज लिए हैं, उसको भी बारीक स्लाइस कर लिया है। हरी चटनी ली है 8 टेबल स्पून। 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, बारीक चॉप कर लिया है। ऑल पर्स का क्रीम का पैकेट लिया है 200 ml का। 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च ली है और हाफ टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट लिया है। 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। खीरे लिए हैं, बारीक चॉप कर लिए हैं। ऑल पर्स के पैकेट को खोलकर दही में ऐड कर देंगे। दही थी आधा किलो और ऑल पर्स का पैकेट है 1 पाव का, तो यानी ये भी 3 पाव हो गया है। चिकन भी हमने 3 पाव लिया है और ऑल पर्स के पैकेट को दही को मिला के ये भी 3 पाव हो गया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें दोनों को, लम्स वगैरह ना रहें इन दोनों के। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें हम हरी चटनी ऐड कर देंगे 8 टेबल स्पून जो हमने ली थी। अगर इस हरी चटनी की आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पे वो मौजूद है। हरी चटनी को अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब पैन में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल 6 टेबल स्पून। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे कुक करेंगे अच्छी तरह जब तक चिकन हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। चिकन कुक हो गई है। अब इसमें हम हरी चटनी, दही और ऑल पर्स का क्रीम का पैकेट जो मिक्स करके रखा था वो ऐड कर देंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे अच्छी तरह मीडियम आंच पे। तेज़ आंच नहीं करिएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसे कुक करें। और इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दें। अब हरी मिर्च भी ऐड कर दें। अब इसे कुक होने दें 10 से 15 मिनट।
आटे को देखें, आटा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का आटा सेट हुआ है। आधा घंटा हो गया आटे को रखे हुए। पेड़े बना लिए हैं मैंने आटे के। साथ साथ चिकन को भी देखते जाएंगे। चिकन अच्छी तरह कुक हो गई है। चिकन को कुक होने में 25 मिनट्स लगे हैं। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है और ये देखें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस तरह से मैं हटा के दिखा रही हूँ ना आपको। ये देखें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम रायता तैयार करेंगे। आधा किलो दही लिए है, उसमें हमने हरी चटनी ऐड कर दी है 6 टेबल स्पून। सॉल्ट ऐड किया है 1/2 टी स्पून। 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। सॉल्ट मैंने कम ऐड किया है क्योंकि वो हरी चटनी में भी मौजूद है। हरी चटनी बनी हुई होती है तो बहुत ज़्यादा काम आती है। बस जल्दी से इसे ऐड कर दें और बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार हो जाती हैं। अब रायते में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और रायते को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हरी चटनी की और लाल चटनी की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अच्छा, रेड चटनी में जो मैंने आपको बताया था 1 पाव गोला मिर्च का, वो 1 पाव गोला मिर्च नहीं लेनी, 1 कप गोला मिर्च लेनी है रेड चटनी में। अब पराठा स्टार्ट करते हैं बनाना। अच्छी तरह पराठे को गोल बेल लें एक पेड़े को लेकर। कुकिंग ऑयल लगा दें अच्छी तरह सब तरफ। अब इससे स्क्वायर शेप में फोल्ड कर दें। इस तरह से पराठों के लिए पेड़े बना बना कर रख दें। आटा कितना ज़बरदस्त किस्म का गूना है, दिख रहा है आप लोगों को। आधा घंटा लाजमी रखिएगा आटे को। जिस तरह से मम्मा ऑयल लगा रही हैं पराठे के पेड़े पे, इसी तरह से आप लोगों को लगाना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाइएगा और ना बहुत ज़्यादा कम लगाइएगा। कम लगाने से पराठा चिपक जाएगा और ऑयल ज़्यादा लगाने से बहुत ज़्यादा ऑयली पराठे बनेंगे, इसलिए नॉर्मल ऑयल लगाइएगा। पराठे को चकोर शेप में बेल कर अच्छी तरह फ्राई कर लें। अंदर ऑयल लगाने से पराठा इसी तरह फूलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, क्रिस्पी सा। पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसमें मलाई बोटी लगाएंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिएगा पराठे को मलाई बोटी से, ना बहुत ज़्यादा कम लगाइएगा, बस नॉर्मल लगाइएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून हरी चटनी ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून रेड चटनी थोड़ी कम रखिएगा। प्याज, खीरे, टमाटर के 2 स्लाइस लगा दें। बस अब इसे फोल्ड कर दें। बटर पेपर लगा के अच्छी तरह से रैप कर दें और पीछे से इसे टक कर दें। अब इसी तरह सारे पराठे आप लोग तैयार कर लें। इतने मज़े के रोल पराठे बनते हैं ये, हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस दिन ये बनते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतनी मेहनत भी नहीं होती इनमें और मज़े के भी बहुत बनते हैं। अच्छा, सब ना मैदे के पराठे बनाते हैं। इफ्तार के बाद एकदम से मैदे की चीज़ें खाई नहीं जाती, यानी अगर रोज़ा ना भी हो वैसे भी मैदे की चीज़ें इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती।
अगर एक टाइम आप सोचिए रोल पराठा बना लें घर में, यानी दोपहर में या फिर रात में, तो फिर थोड़ा सा आटा भी ऐड कर देते हैं तो अच्छा हो जाता है, यानी टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और वैसे भी हेल्दी वाइज भी अच्छा हो जाता है आटा मिलाना। बहुत ही ज़बरदस्त से मलाई बोटी रोल पराठे तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।